हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास के 5th चैप्टर को, जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और उसकी 2 वीडियोज आपको मिल चुकी होंगी, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर हम आ चुके थे और जिसका कुछ बेसिक सा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि उसमें कितने ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस को उसने कैसे ठीक करके ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया है हमें। तो अब लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशंस का कैसे पता चलेगा हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम के अलग अलग मॉडल दिए थे। जैसे रदरफोर्ड ने अपना अलग मॉडल दिया था, नील बोहर ने अलग, जे थॉमसन ने अलग। तो उसमें क्या था कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है हमारा, और उसके चारों अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में, और जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में उसके अंदर हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक चीजें बता रहे हैं हम 9th क्लास की। और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज। और किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट होता है, जो नंबर्स होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। और लास्ट में हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अगर एज ए होल हम उसकी बात करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो ये सेल्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिलअप होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और इन सेल्स का नाम भी नील बोहर ने दिया था कि एल एम एन। इस तरीके से अगर हम बाहर जाते जाएंगे, अंदर से हम स्टार्ट करते हैं। और क्या था वो कि के सेल में जो हमारे के एल एम एन जो भी सेल्स हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के सेल के अंदर 2, एल के अंदर 8, फिर से 8, 18, 18, 32, 32। ये इस तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। तो 10th क्लास में हमें मैक्सिमम यहाँ तक ही हमारी बात हो पाती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये हमारी किसी भी इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं सेल्स के अंदर। तो जैसे अगर मैं 1-2 एग्जांपल लेके आपको बताया जाए कि अगर किसी की भी बात की जाए, यहाँ पे अगर हम बात करें मानो सोडियम है हमारे पास, सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें वो कैसी होगी? 2, 8 कैसे फिलअप हो रहे हैं? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद एल में 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 8 और 2 10। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था। और इसका मतलब होता है मैक्सिमम अप टू 8 आ सकते हैं। तो ये चीज थी। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी फिलअप कर सकते हैं। और इस चीज से हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये हमारा जो है फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएगा। जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के अंदर लाई करेगा। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा, जो वैसे तो 9th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हैं, अभी कुछ ट्रेंड्स है हमारे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या बताना है कि लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जब भी हम मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है।
अब सबसे पहले ट्रेंड पढ़ना है हमें वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी में किसी पहले चैप्टरों में किसी और वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज में वैलेंसी को क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be donated or accepted by any element। क्या कि कोई भी एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब बात करनी है लेफ्ट टू राइट में जाते टाइम वैलेंसी कैसे चेंज होगी, और टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो वैलेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक सैंपल के तौर पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाएं जो इस तरीके से हमें दिखती है, ये अगर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट मींस इस तरीके से जब हम मूव करते हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है। टॉप टू बॉटम मींस जब हम इस तरीके से मूव करते हैं, ये टॉप है और ये नीचे बॉटम आएगा। टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि हम सेम पीरियड में है, सॉरी सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप में। और लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हम सेम पीरियड में मूव कर रहे हैं। और सेम ग्रुप मींस टॉप टू बॉटम में हमारा पीरियड चेंज होगा, और सेम पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट में हमारा ग्रुप चेंज होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था हमारे पास 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स है। ये सारी चीजें आपको नॉर्मली याद रखनी है, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अब वैलेंसी के ऊपर कैसे देखते हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हमने बात की थी ये पहला ग्रुप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से चलता जाएगा 18 तक, और इसी तरीके से पीरियड 1 2 3 4 लास्ट तक चलता रहेगा। तो अब एग्जांपल हमने सोडियम का लिया था, जैसे Na उसका सिंबल था और 11 उसका एटॉमिक नंबर था, 281 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। यहाँ पे हमारा सोडियम Na होता है। और उसके बाद अगर हम दूसरा एलिमेंट ले, नेक्स्ट ही मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg होता है 12, और वो हमारा यहाँ पे लाई करता है। फिर तो Mg की अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करनी हो हमें तो 282, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर है, 2 8 2 8 और 2 10 और 2 12। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना चाहेंगे 13, जो यहाँ पे हमारा लाई करता है एल्यूमिनियम, तो उसकी भी क्या होगी इसी तरीके से 283। तो लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट 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 और राइट की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आप क्या चीज देख रहे हो, हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो चेंज हो रहा है, मतलब उसकी वैलेंसी चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है वैलेंसी, लेकिन जो सेल है KLM, सेल चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या चीज है कि जो हमारे सेल है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। मान लो ये हमारे इस तरीके से थे, तो पहले में 2, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरीके से, और उससे नेक्स्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या है, वैलेंसी हमारी चेंज होती है। इसी तरीके से जब हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम में क्या होगा हमारे पास, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास इससे ऊपर अगर हम बात करें लिथियम एलिमेंट आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने का मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगी। जस्ट उसी के नीचे सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। जस्ट उसी के नीचे
पोटेशियम जिसका सिंबल के होता है एटॉमिक नंबर 19, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो इसमें टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो क्या चेंज आ रहा है हमारा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में 1 1 है। इसी तरीके से जब हम सेकंड ग्रुप में मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 होंगे। थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन बार बार नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 2 सेल्स थे Kl, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन वैलेंसी जो है वो सेम है, वैलेंसी अनचेंज है। तो ये चीज है जो याद रखनी है। ये याद रखने का तरीका है कि लेफ्ट टू राइट में वैलेंसी चेंज होती है और टॉप टू बॉटम में हमारी वैलेंसी चेंज नहीं होती। तो ये थी हमारी पहला जो ट्रेंड हमें पढ़ना था। उसके बाद सेकंड ट्रेंड की अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या रेडियाई भी बोल सकते हैं इसको। तो उसमें क्या है एटॉमिक रेडियाई में, एटॉमिक रेडियस में, कि जब भी हम यही दो चीजें पढ़नी है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट में अगर हम बात करें सेम, तो भी हमने देखा कि वैलेंसी तो इंक्रीज होती जा रही है हमारी, कि एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल सेम रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वाले सेल में ही जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, और अगर बाहर से हमारा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्शन होगा। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज, वर्ड ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मींस जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो चीज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। ये चीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट में हमारा साइज डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें लेफ्ट टू राइट से कि जब हम बात करें विद इन ए पीरियड, तो क्या होगा हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें वो डिक्रीज होगा। अगर रीजन पूछा जाए एग्जाम में, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जी इसी तरीके से जब टॉप टू बॉटम की बात होगी, टॉप टू बॉटम में क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे अभी हमने एक चीज देखी थी, टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे लिथियम की बात करें उसमें सिर्फ 2 ही सेल है हमारे पास, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट सोडियम की बात करेंगे, उसमें 3 सेल्स है, तो इस तरीके से 8 फिल करके फिर से 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पोटेशियम की बात करेंगे, उसमें एक और सेल इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ से खुद देख के भी पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस था बीच में, उससे हमारे जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाते जा रहे हैं। और दूर जाने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। अब दो चीजें ज्यादा दूर होंगी आपस में, तो उनके बीच में चार्जेज जो है दूर रखे हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फोर्स है वो कम होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से जो हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो 2 ट्रेंड्स हमने स्टडी किए यहाँ पर, एक वैलेंसी और उसके बाद एटॉमिक साइज। अब जो थर्ड है वो हमें पढ़ना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर। तो उसकी अगर हम बात करें, ऊपर से मैं रब कर देता हूँ, नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। आपको पता होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है, उसके बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा क्या मेटल्स
the elements which easily donates electrons, and non-metals the elements which accepts electrons and not able to donate electrons. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट की, अभी हमने बात की ऐसा कुछ होगी, तो हर कोई एलिमेंट चाहेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखे। और ऐसी दिखने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट जरूर करेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना चाहेगा। कैसे, मानो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। एक तरफ हमारे पास सोडियम है 11, एक तरफ हमने कुछ भी क्लोरीन लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्या, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बार बार लिख चुके हैं 281। इसी तरीके से इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फुल फिल्ड के लिए, या तो सोडियम की अगर हम बात करें क्या होगा, या तो ये यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाए कहीं से एक्सेप्ट कर ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे 2 और इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। लेकिन अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इसको देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही किसी एक को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मींस ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा, ना कि एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नहीं देगा। सेम अगर यहाँ पे बात करें 287, फिर से इसके अगर वैलेंस शेल की, वैलेंस ऑर्बिटल की बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्या या तो ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन को ये खुद किसी को इतनी इजीली नहीं दे पाएगा, और इसका मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और क्यों नहीं दे पाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो फिर स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, चार्ज डिफरेंस बड़ा ज्यादा आ जाएगा। और सेम इसी वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं हो पाते हैं। जरूरी नहीं है ये 7 ही हो, किसी में 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। मान लो फॉस्फोरस की बात करें अगर हम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 है, फॉस्फोरस सॉरी एटॉमिक नंबर 15 है 28। एक सेकंड 5। अब इसमें क्या होगा, जो ये 5 है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 डोनेट करेगा या 8 बनाने के लिए 3 एक्सेप्ट करेगा। तो 5 डोनेट करना मुश्किल है, 3 एक्सेप्ट करना इजी है, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इससे क्या चीज पता चल रही है हमें, कि जैसे है यहाँ पे हमारा 11 है, 12, 13, 14, इस तरीके से वो 17, 18 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि लेफ्ट टू राइट हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा सेम सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। और ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी इजीली किसी को भी डोनेट कर देगा, 2 भी डोनेट कर देगा, 3 भी शायद कर ही देगा। लेकिन जैसे जैसे 4, 5 की तरफ जाएंगे, 6 आएगा, 7 आएगा, तो वो डोनेट से एक्सेप्टेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डोनेट से एक्सेप्टेंस, डोनेट करना मतलब अच्छा खासा मेटल है, एक्सेप्ट करना मतलब वो नॉन मेटल है, मतलब मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव कर रहे हैं, मतलब डोनेट से एक्सेप्टेंस इजी होती जा रही है। मींस हमारा जो मेटल है, मेटल से नॉन मेटल अच्छा होता जा रहा है। तो क्या, अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, क्या जो हमारे मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल। और ऐसे ही अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, सॉरी टॉप टू बॉटम आएगा, टॉप टू बॉटम की जब हम बात करेंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जो वैलेंस शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट काफी कम होता जा रहा है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काफी फ्री टू मूव है, और फ्री टू मूव का मतलब वो बड़ी इजीली किसी के भी पास चला जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू
डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है, इसकी वजह से हमारा मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। और अगर इसके अपोजिट हमें नॉन मेटेलिक करैक्टर की बात करनी हो, वो उससे अपोजिट हो जाएगा। मींस लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम में मेटेलिक करैक्टर सॉरी नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे कुछ ट्रेंड्स थे जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने थे। और इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है वो क्या है, वो है हमारा कि जो हमारी नोबल गैसेज हैं उसको हमने सेपरेट ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, सबसे अलग ग्रुप में रखा हुआ है नोबल गैसेज को। और अलग मतलब कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाई नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन है। पेज नंबर 85 पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाई डू यू थिंक नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप, कि जो हमारी नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज 18th ग्रुप में प्लेस्ड है, सेपरेट ग्रुप में है। क्या? नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये हमारी सारी हमारी नोबल गैसेज है, इनको अलग ग्रुप में रखा है। क्यों रखा हुआ है नोबल गैसेज को हमने अलग ग्रुप में? आंसर अगर मैं इसका डिस्कस करूं, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दे और नियरली इनर्ट गैसेज। इनर्ट वर्ड का मतलब क्या है कि वो नियरली अनरिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना डोनेट करती इलेक्ट्रॉन्स को, ना एक्सेप्ट करती, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, मतलब फुली स्टेबल्ड है, जिसकी वजह से उनको हमने एक सेपरेट ग्रुप में रखा हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मली अनरिएक्टिव गैसेज होती है, इतनी ज़्यादा रिएक्ट किसी के साथ नॉर्मल कंडीशंस में नहीं कर पाती है। तो ये हमारा चैप्टर था जो हमने 5th चैप्टर डिस्कस किया। शायद इसमें कोई क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया होगा। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में या वैसे हम मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ा हुआ है, तो आप उनसे देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में उनकी भी हेल्प हो सके और अच्छे से वो भी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।